अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांता ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ आई एस एमटी कैट 2022 एज अ फ्रेशर स्टूडेंट। इट्स अ स्टोरी ऑफ जूनियर जिसने 2022 के अंदर एज अ फ्रेशर स्टूडेंट के तौर पर एमटी कैट को क्लियर किया। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके कि एक फ्रेशर स्टूडेंट किस तरह से तैयारी करके अपनी सीट को सिक्योर कर सकता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस कि उसने कौन सी बुक्स यूज़ की थी। तो उसने मुझे बताया कि शी यूज़ फेडरल की बुक्स एज वेल एज पीटीबी की बुक्स। शी इज़ फ्रॉम पंजाब, तो उससे पीटीबी की बुक्स के साथ साथ फेडरल की बुक्स भी इस्तेमाल की थी। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं कि उसने प्रैक्टिस बुक्स कौन सी इस्तेमाल की। तो शी टोल्ड मी दैट उससे सिर्फ प्रैक्टिस बुक्स किप्स की इस्तेमाल की थी, प्रैक्टिस बुक्स भी एंड प्रिपरेशन बुक्स भी सिर्फ किप्स की इस्तेमाल की थी। उसने कोई और सोर्स इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि एज अ फ्रेशर स्टूडेंट आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। आपको कॉन्सेप्ट भी बनाने होते हैं, आपको हर चीज़ को टैकल भी करना होता है और आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एज अ फ्रेशर एक या दो प्रैक्टिस बुक्स ही सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इम्प्रूवर या रिपीटर हैं तो तब आप 3-4 सोर्सेज़ या 3-4 बुक्स को रख सकते हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर तो आप रिपीटर हैं तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आपने एटलीस्ट 2 प्रैक्टिस बुक्स को ज़रूर करके जाना है, किप्स एंड स्टेप। ये दोनों तो कंपल्सरी है। साथ में अगर आप स्टार्स भी करना चाहते हैं तो दैट इज़ योर ओन चॉइस। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि उसने प्रैक्टिस टेस्ट कहाँ-कहाँ के यूज़ किए थे। तो प्रैक्टिस टेस्ट उसने किप्स के प्रैक्टिस टेस्ट भी दिए थे। उसने किप्स को एज़ एक मेन अकेडमी के तौर पर जॉइन किया था। तो उसने किप्स के टेस्ट दिए थे। साथ में वो पीजीसी से पढ़ी हुई थी, तो पीजीसी से स्टेप के जो टेस्ट थे उसने वो ले लिए थे उनसे, एंड उसने स्टेप के टेस्ट को भी साथ-साथ सॉल्व करती रही थी। इसी तरह जैसे कि उसने प्रैक्टिस बुक सिर्फ एक इस्तेमाल किया, लेकिन उसने टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्व कर लिए थे। इस तरह उसकी वो प्रैक्टिस का लेवल जो है ना वो इंक्रीज़ हो चुका हुआ था। तो अगर आप प्रैक्टिस बुक 1 रखते हैं तो फिर आपको टेस्ट ज़्यादा सॉल्व कर लेने हैं, और अगर आप टेस्ट सिर्फ 1 या 2 यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको प्रैक्टिस बुक भी 2 मिनिमम यूज़ कर लेनी चाहिए। ठीक है? आपने उसने किप्स के टेस्ट इस्तेमाल किए, उसने स्टेप के टेस्ट इस्तेमाल किए, एंड उसने प्यास एकेडमी है फैसलाबाद के अंदर, उसने उसके टेस्ट इस्तेमाल किए क्योंकि वो प्यास से एफएससी में पढ़ी हुई थी, तो प्यास के टीचर्स के साथ उसका कॉन्टैक्ट था। तो वो टीचर से जो थे वो टेस्ट ले लेती थी ऑनलाइन पीडीएफ में या पिक्चर्स की फॉर्म में, और घर बैठ के खुद सॉल्व करती रहती थी। इस तरह से उसने अपनी प्रैक्टिस को बहुत फोकस किया। मैं जैसे आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ और बता भी रही हूँ प्रैक्टिकली कि आपको एज अ फ्रेशर प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आप आए होते हैं एफएससी करके, और एफएससी में सिर्फ 17 टू 20 एमसीक्यूज आते हैं हमें बोर्ड एग्जाम में, और आपकी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं होती एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। तो आपको बहुत मैक्सिमम प्रैक्टिस चाहिए इस एग्ज़ाम को एस करने के लिए। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि उसने अकेडमी कौन-सी जॉइन की थी। तो किप्स अकेडमी उसने 2 मंथ्स के लिए जॉइन की थी, एंड फैसलाबाद में एक लाइफ अकेडमी है, वो उसने 1 मंथ के लिए जॉइन की थी। एंड ये दोनों फैसलाबाद के कैंपसेस थे जो उसने जॉइन किए थे, क्योंकि वो फैसलाबाद की है, तो ये फैसलाबाद किप्स उसने 2 मंथ के लिए जॉइन की, एंड लाइफ अकेडमी उसने 1 मंथ के लिए जॉइन की थी। नेक्स्ट पर बात करते हैं हाउ शी डिड हर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो उसने इंग्लिश वोकैबुलरी की प्रिपरेशन कैसे की थी। बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं वोकैब को लेकर, ग्रामर को लेके, लॉजिकल रीजनिंग को लेके। तो मैंने तीनों के क्वेश्चन उससे पूछे कि उसने किस तरह से प्रिपेयर किया था एज अ फ्रेशर स्टूडेंट, ताकि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको एक हेल्प मिल सके, आपको एक रोड मैप मिल सके, एक पाथवे मिल सके कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। वोकैबुलरी के लिए उसने सिर्फ किप्स की सीरीज़ को इस्तेमाल किया था। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप किप्स के साथ-साथ स्टेप को भी इस्तेमाल कर लें, अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो किप्स जो है वो मोर देन इनफ है। किप्स को बस लेकर चलें, फिर आपको स्टेप में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा-सा टाइम है, जैसे अगर आप इम्प्रूवर हैं या रिपीटर हैं, तो फिर आप किप्स के साथ स्टेप को ज़रूर रख लीजिएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं हाउ शी डिड हर लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। तो उसने मुझे बताया कि उसने लॉजिकल रीजनिंग जो था वो भी किप्स की सीरीज से ही तैयार किया था, एंड उसने किप्स के लेक्चर लिए थे क्योंकि उसने 2 मंथ्स के लिए किप्स ज्वाइन की थी, किप्स फैसलाबाद कैंपस। और ये काफ़ी अच्छा कैंपस है, मैंने खुद भी यहाँ पढ़ा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है। आप किप्स के लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। और उसने किप्स के साथ में सीरीज जो थी वो प्रिपरेशन की थी उसकी।
नेक्स्ट पर बात करते हैं हाउ शी डिड हर इंग्लिश ग्रामर। तो उसने मुझे बताया कि शी डिड हर इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम किप सीरीज एंड साथ में उसने स्टेप के लेक्चर्स भी लिए क्योंकि वो पीजीसी की थी और उसके स्टेप के टीचर्स के साथ थोड़ा कांटेक्ट था, तो वो स्टेप के लेक्चर्स उनसे लेती रहती थी। तो उसने किप्स की सीरीज, वो बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी बुक है किप्स की सीरीज ग्रामर के लिए। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी इंग्लिश की ग्रामर के लिए आप किप्स की सीरीज़ को ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। एक एक जो रूल है उसको बहुत अच्छा उन्होंने ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है और हर एक की एग्जांपल, उसके बाद उसके पास पेपर, सब कुछ एक सीरीज़ में दिया हुआ है, तो बहुत अच्छा है। एंड साथ में उसने स्टेप के लेक्चर्स लिए थे। स्टेप के लेक्चर्स काफ़ी अच्छे होते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश की बड़ा टू द पॉइंट करके वो स्टेप के लेक्चर्स देते हैं, तो आप स्टेप के लेक्चर्स भी इंग्लिश के लिए यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द फ्रेशर स्टूडेंट्स जिनको बहुत मुश्किल हो रही थी अपनी तैयारी को स्टार्ट करने के लिए, किस तरह से प्रिपरेशन करें। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं या मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है इंस्टाग्राम का। थैंक यू सो मच।